वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा पिछले 3 लेक्चर्स में हम पॉलिनोमियल्स स्टडी कर रहे हैं। पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल डिफाइन करवाया एग्जांपल के साथ, फिर कंडीशंस और फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और फिर हमने पढ़ा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 किस तरह से सॉल्व की जा सकती है। फिर लेक्चर 2 हमने जो किया था उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा और उसके साथ ही एक्सरसाइज 2.3 क्योंकि वो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड थी हमने वो पढ़ी। थर्ड लेक्चर जो था वो हमारा था, इट वाज अबाउट फैक्टर थ्योरम एंड वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 2.4 फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, और मैंने लेक्चर 3 के एंड में आपको ये कमिट किया था कि मैं आपके लिए एक अलग लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम सीखेंगे कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट किया जाता है। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, देखिए क्यों सीखना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि हर फैक्टराइजेशन जो है वो फॉर्मूले से नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर चलता हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये एग्जांपल मैं वही लेकर आपके लिए चल रहा हूं। 6x² + 17x + 5, 6x² + 17x + 5। आप देखेंगे इस पे आप कोई भी फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर्मूला मतलब x + a का होल स्क्वायर, x - a का होल स्क्वायर, x² - a² नहीं लग सकता इसमें। तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मिड टर्म स्प्लिट जो है वो करके आप इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए आप पहला टर्म 6x² और लास्ट का टर्म जो कांस्टेंट है 5, इसको ध्यान से देखेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² है 6 और कांस्टेंट है 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ x² है 6 और कांस्टेंट टर्म है 5। मैंने यहां पर लिया 6x² और 5 है ना, इसको सेम रखना है आपने, ये 5 ऐसे ही रखेंगे हम। तो लेकिन लेंगे क्या, अभी क्या ले रहे हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म। तो 6 × 5 = 30। अब जरा देखिए 30 को आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 30 1 30s are 30, okay, 2 15s are 30, 3 10s are 30, 5 6s are 30, और फिर वापस 10 3s are 30, 15 2s are 30, 31s are 30। ये लिखने की जरूरत नहीं है अब आपको। 1 30s are 30 या 31 30 एक ही बात है, इसको रिपीट नहीं करेंगे। 2 15s are 30 या 15 2s are 30 सेम बात है। 3 × 10 30, 10 × 3 30, 5 × 6 30, 6 × 5 30, रिपीट नहीं हम कर रहे। ओके, अब ये जो 17 है, इस 17 पर आपने अपना फोकस रखना है। ये 17 है, इस पर आपने फोकस रखना है। अब आपने देखना है कि जो दो नंबर बने हैं 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10, 5 और 6, क्या इससे 17 बन सकता है? आपको ये देखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 + 30 होता है 31, 1 - 30 होता है 29। मुझे ना 31 चाहिए ना 29। ओके, अगर 1 और 30 को ऐड करूंगा तो बनता है 31, नहीं चाहिए। 1 और 30 को सब्ट्रैक्ट करूंगा बनता है 29, नहीं चाहिए। ओके, 2 और 15 को ऐड करते हैं 17, 2 और 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 13, 3 और 10 को ऐड करते हैं 13, 3 और 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 7, 5 और 6 को ऐड करते हैं 11, 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1। अब जरा देखो ये जो नंबर आए हैं 31, 29, 17, 13, 13, 7, 11, 1, इनमें से किसकी जरूरत है आपको? 17 की। और वो 17 क्या है? ये किससे आया? 2 और 15 से। कैसे आया? अगर मैं 2 और 15 को ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा 17, और कोएफिशिएंट भी आपको यहां पर मेंशन करना होगा x। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। इस स्टेप को, इस एक स्टेप को मैं आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.4 दी है, 2.4 सॉरी, उससे समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। एक्सरसाइज 2.4 का जैसे टू एक्स स्क्वायर + 7x + 3, 2x²
प्लस 7x प्लस 3, मैं ये आपको समझाऊंगा, ओके। लेकिन उससे पहले फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट है 5, तो 6 5 हुआ 30, ओके। ये 30 मैंने ले लिया। अब देखूंगा 30 किस किस टेबल में आता है। 1 30 30, 2 15 30, 3 10 30, 5 6 30। अब मैंने क्या किया, 1 और 30 को प्लस किया तो आया 31, 1 और 30 को सब्ट्रैक्ट किया आया 29, 2 और 15 को ऐड किया 17, 2 और 15 को सब्ट्रैक्ट किया 13, 3 और 10 को ऐड किया 13, 3 और 10 को सब्ट्रैक्ट किया 7, 5 और 6 को ऐड किया 11, 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट किया 1। तो इसमें मुझे 17 चाहिए था और 17 इस केस में आया, 2 और 15 के केस में, तो 2x प्लस 15x। अक्सर क्या होता है, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको ये नंबर 2 बार आएगा, तो फिर जब 2 बार आएगा तो फिर आपने क्या देखना है वो देखिए। अब मैं इन दोनों में कॉमन क्या देखूंगा, 2x कॉमन है, देखिए 6x स्क्वायर 2x के टेबल में आता है, 2x भी 2x के टेबल में आता है, ये बना 3x प्लस 1। फिर से देख लीजिए, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर होता है, 2x इंटू 1 2x होता है, ओके। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 5, देखिए 15x, 5 कितने था 15x 3x था और 5 1 5। मैं दोबारा समझा देता हूं, 2x इंटू 3x होता है 6x स्क्वायर और 2x इंटू 1 होता है 2x। मैंने यहां पर 2x कॉमन लिया। अब मैं आपको चेक करके बता रहा हूं मैंने सही किया कि नहीं किया। ऐसे ही 5 इंटू 3x 15x, 5 1 5। अब ये आया 3x प्लस 1 और ये भी आया 3x प्लस 1, दोनों सेम आए, ओके। अगर दोनों सेम नहीं आते, जैसे यहां 3x प्लस 1 आ गया, यहां 3x माइनस 1 आ जाता, तो आपका गलत होता। तो अक्सर जब 2 बार सेम आ जाते हैं, जैसे यहां पर 17 है और यहां पर भी कहीं 17, जैसे यहां पर 13 और 13 आ गया ना, ऐसे ही 17 कहीं 2 बार आ जाता तो आपको पता लग जाता कि आपको कौन सा लेना है, क्योंकि वो दोनों सेम नहीं आते। जब आप कॉमन लेना था, ये जो कॉमन ले लेते उसके बाद ये सेम नहीं आता, लेकिन चलो यहां पर तो सेम आया है। अब जरा देखिए 3x प्लस 1, ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, बाहर आ गया, पीछे बचा 2x प्लस 5, ओके। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन होता है फैक्टराइजेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 2.4 एक्सरसाइज की एग्जाम्पल में मौजूद है, मैं बता देता हूं, पेज नंबर है जी 42, आई एम सॉरी, पेज नंबर है 41, एग्जाम्पल 13 है ये, जो मैंने अभी अभी समझाया। और इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन भी समझा रहा हूं, जो आपकी एक्सरसाइज 2.4 से ही क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसका ये कौन सा पार्ट है जी, ये सेकेंड पार्ट है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ओके। ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, सेकेंड पार्ट, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 भी ऐसे ही रहेगा, ओके। 2 3 होता है 6। अब देखना 6 किस किस टेबल में आता है, 1 6 6 एंड 2 3 6, ओके। अगर मैं 1 और 6 को प्लस करूंगा 7 बनता है, 1 और 6 को माइनस करूंगा 5 बनता है, 2 और 3 को ऐड करूंगा 5 बनता है, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 बनता है। तो मोस्ट सुटेबल कौन सा है, 7, मुझे 7 ही चाहिए, और वो किससे आया, 1 इंटू 6 से, तो 1x प्लस 6x। जरा देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस x कॉमन है, बना 2x प्लस 1। नहीं पता लगा तो इसको खोल के देख लीजिए, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 1 1x, और यहां पर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 2x प्लस 1। नहीं पता लगा तो इसको भी खोल के देखिए, 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 1 3, 2x प्लस 1 दोनों तरफ है, तो 2x प्लस 1 कॉमन, और पीछे बच गया मेरा x प्लस 3। 2x प्लस 1 यहां पर भी था, यहां पर भी था, तो ये बाहर आ गया, पीछे बच गया x प्लस 3, वो मैंने अलग से लिख दिया। दिस इज what we wanted to do. We wanted to factorize this term, 2x square plus 7x plus 3 using middle term split method, and we splitted it. Okay? अब मैं एक और करता हूं। अब जैसे ये सारे तो प्लस प्लस वाले हो गए ना, अब बीच में कहीं माइनस भी रखते हैं, तो जरा देखते हैं एक और, आपकी टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको इस तरह के बहुत सारे हर जगह पर मिल जाएंगे, मिड टर्म स्प्लिट करने वाले। कोई भी एक्स्ट्रा बुक आप इस्तेमाल में लाते हैं तो उसमें आपको बड़े आराम से ये मिल जाएगा। तो जरा देखते हैं 12x स्क्वायर, ये आपके लिए मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 का, मैं 4th पार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। ये एक्सरसाइज
2.4. Okay. Question number 4, fourth part. What is that? 3x square minus x minus 4. 3x square minus x minus 4. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप कोएफिशिएंट देखेंगे x स्क्वायर का और फिर कांस्टेंट और मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आया 12, 3 4 12, लेकिन 3x स्क्वायर और माइनस 4 को हम ऐसे रखेंगे। ओके, अब 12 देखिए कैसे आएगा, 1 12 होता है 12, 2 6 होता है 12 और 3 4 होता है 12। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूं, 1 into 12 is 12, 2 into 6 is 12, 3 into 4 is 12। ओके ओके, लेकिन अब जरा देखते हैं 1 और 12 को अगर मैं ऐड करूंगा आएगा 13, 1 और 12 को सब्ट्रैक्ट करूंगा आएगा 11, 2 और 6 को ऐड करूंगा बनेगा 8, 2 और 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा बनेगा 4, 3 और 4 को ऐड करूंगा बनेगा 7, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा बनेगा 1, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1। ओके, तो इसका मतलब है 4 और 3 और 4 से 1 आ रहा है ना, तो 3 और 4 से हम देखिए 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास 1 आ रहा है, तो मैं कैसे करूंगा, 3x और 4x को ले लूंगा। ओके, साइन यहां पर माइनस का है और माइनस करना था तो बड़े वाले का साइन माइनस हो तो यहां पर साइन माइनस आता है, ये प्लस ले लेते हैं। अब देखिए 3x माइनस 4x माइनस 1x होता है। ओके, माइनस 1x था, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करके 1 आता है, तो मैंने 3 और 4 का यूज किया। अब जरूरी नहीं 3 4 करना, 4 और 3 भी कर सकते हैं। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 और 4 हमने यूज में लाया यहां पर, 3 पहले और 4 बाद में, अगर 4 पहले और 3 बाद में लगाते तब भी ऐसा ही होना था। ओके, अब लेकिन यहां पर साइन माइनस का है, तो 3 और 4 में से जो बड़े वाला होगा उसका साइन हमें माइनस लेना पड़ेगा। मैंने बड़े वाले का साइन माइनस ले लिया और ये इस तरह से। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x कॉमन है, पीछे बचा है x प्लस 1, खोल कर देख लीजिए 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, 3x इंटू 1 3x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 4, पीछे बचा है x प्लस 1, खोल कर देख लीजिए माइनस 4x, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। अब देखिए ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, जो कि होना चाहिए था, यहां पर है x प्लस 1 3x माइनस 4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे से लेक्चर समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इसी तरह से कुछ और टॉपिक्स हैं वो जरूर आप कीजिए, अपने से नए क्वेश्चंस देखिए, जो भी एक्स्ट्रा बुक आप यूज में लाते हैं, आर डी शर्मा या कोई भी बुक, टेक्स्ट बुक में भी ये हैं, जरूर आप उन क्वेश्चंस को देखें और अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये लेक्चर 4 था और इसमें मैंने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया डिटेल में, और ये टॉपिक था मिडिल टर्म स्प्लिट करना। हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीख लिया। ये चौथा लेक्चर था और अब तक हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन करा, उसकी एग्जांपल्स के साथ क्या कंडीशंस हो सकती है वो देखा, टाइप्स देखी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखा, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.2 करी जो इसी सब पर बेस्ड था, और लेक्चर 2 में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का किया, और लेक्चर 3 में हमने रिमाइंडर थ्योरम को एक बार रिपीट किया, फिर फैक्टर थ्योरम पढ़ा और साथ में एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी की करी। लेकिन एक्सरसाइज 2.4 जो हमने की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया था, मैंने आपको बताया था वो मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है, उसके लिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया, आपको उसी समय मैंने बताया था, और इसीलिए इसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिटेल में किया। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।